भैया 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 तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राकेश टिकैत तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान मंच जिंदाबाद, देवेंद्र तिवारी जिंदाबाद। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय किसान मंच के द्वारा देश बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा निकाली गई। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और बीते दिनों सिंधु बॉर्डर पर किसान की हत्या के विरोध में ये पदयात्रा निकाली गई। भारतीय किसान मंच के द्वारा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान मंच संगठन का कहना है कि देश में कुछ कथित किसान नेताओं के द्वारा किसान आंदोलन के नाम पर देश के विरोध में रेल रोको आंदोलन, भारत बंद, कथित किसान आंदोलन आदि चलाकर देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 9 महीने से हमको बताया जा रहा है कि किसानों का हित वो है जो राकेश टिकैत करते आ रहे हैं। 9 महीने से किसानों के साथ हैं, किसानों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या कहना है इसका? हमको ये कहना है कि राकेश टिकैत वाकई में किसान नेता हैं, लेकिन जो किसानों की दुर्दशा हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? राकेश टिकैत जी तो नहीं होंगे, बाद में वो तो निकल जाएंगे, फंडिंग हो रही है सुनते वहाँ पे और चले जाएंगे। बाद में जो 2 बीघे 4 बीघे 10 बीघे वाले किसान हैं जो भुखमरी के कगार पे आ गए हैं, जिनके बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा पा रही है, जिनके बच्चों के वहाँ अनाज नहीं हो पा रहा, जिनके पिताजी बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, खेती हो नहीं रही है, वो कौन उनका जिम्मेदार होगा? मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम अगर किसान की बात गवर्नमेंट नहीं मान रही, सुप्रीम कोर्ट कह रही कभी इसको यथावत रखा जाए, तो थोड़े दिन इसको रुक जाना चाहिए उनको एमएसपी पे, और किसान के जो क्रय केंद्र है इस पे ध्यान देना चाहिए। किसान की ट्यूबवेल की समस्या, जो बिजली की समस्या, इस पे ध्यान देना चाहिए। जो छोटे छोटे मुद्दे हैं इनकी मांगे मनवा लें, वो बड़ी मांग है, बड़ी मांग को फिर इकट्ठा होकर हम लोग मनवा लेंगे। हम ये चाहते हैं कि किसानों का कहीं से अहित न हो। हम किसान हैं, किसान नेता हैं, किसानों की अगुवाई करते हैं, इसलिए किसानों के हित की बात हम लोग सोच के आज का ये प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में योगी की सरकार चल रही है, तो उनसे आप क्या मांगे रखना चाहेंगे? योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, देश का विकास कर रहे हैं, लेकिन जो योगी जी कहते हैं उनके ऑफिसर उस पर क्रियान्वयन सही नहीं करते हैं। योगी जी ने अभी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं 1 रुपए यूनिट किसानों को बिजली दे रहा हूं, जबकि मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि 6 रुपए यूनिट किसानों से बिजली का बिल ट्यूबवेल का लिया जा रहा है, जो कि पहले फिक्स था 170 रुपए प्रति किलो हार्स पावर का था, लेकिन आज मीटर प्रणाली लागू कर दी गई है, मीटर से बिल लिया जा रहा है। किसान के पास इतना तो पैसा नहीं है कि उसको महीने में तनख्वाह मिलती है, उसकी आमदनी जो होती है 6 महीने में होती है। 6 महीने में गेहूं तैयार होता है, 6 महीने में धान तैयार होता है। 6 महीने बाद जब धान उसका कटता है तो उसी में वो बिल देता है, उसी में वो बच्चों की फीस देता है, उसी में वो अपने गेहूं की बुआई भी करता है। तो उसके ऊपर ब्याज भी लगा रहे हैं, बिल के ऊपर इतना हो रहा है कि किसान का ट्यूबवेल चला ही नहीं पाएगा। जब ट्यूबवेल नहीं चलेगा, पानी नहीं होगा, तो किसान की उपज क्या होगी? किसान भूखों मर जाएगा। किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने कहा कि हम ऐसे किसी भी नेता या आंदोलन का समर्थन नहीं करते जिससे समाज का नुकसान हो। आज ये जो पदयात्रा निकाली गई है भारतीय किसान मंच के द्वारा, इसके जरिए आप देश में, किसानों में, सरकार को क्या संदेश दे रहे हैं? आज जो ये पदयात्रा निकाली गई है, इसका बेसिक एक उद्देश्य है कि हमारे जो किसानों को भटकाया जा रहा है किसान नेताओं द्वारा, उसके लिए हमने आज यात्रा निकाली। और ये लगातार पूरे प्रदेश में हम घूम कर हर जिले वाइज, गांव वाइज जाकर लोगों को बताएंगे कि किसी के बहकावे में ना आए, जो आपको सही लग रहा है उसी पे आप ध्यान दें। और ये यात्रा एक तरह की ऐसी भी है कि किसान की तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार को मालूम है, लेकिन किसानों को नहीं मालूम कि उनके लिए क्या योजनाएँ हैं। उसको लेकर किसानों की कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर हमने 7 सूत्र की मांग लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। ये उद्देश्य है कि बॉर्डर पे बैठे किसान जो जिस तरह की दिक्कत कर रहे हैं उसको न करें। वहाँ पर जो किसान हैं वो किसान की तरह रहने दें। जो घूम कर प्रचार कर रहे हैं पूरे प्रदेश और देश में, वह गलत है। किसानों को लेकर हम किसी तरह की राजनीति नहीं होने देंगे। किसान की बेसिक समस्याओं के लिए हम लगातार लड़ते रहेंगे। आज यही मेरा उद्देश्य था कि माननीय मुख्यमंत्री, आज जैसे रेल रोको आंदोलन है,
एक तो इतना बुरा हाल है कि नौकरियां नहीं है, ट्रेनें अभी तक ज़्यादातर ट्रेनें रद्द हैं, लोकल ट्रेनें सब रद्द हैं, जिससे लोग आ जा नहीं पा रहे हैं कहीं पर। और उसके बाद फिर ट्रेन रोको आंदोलन करके एक देश के लिए एक बड़ा डेंट देना है। अगर इसी तरह आंदोलन चलते रहे और देश बंद रहा, अभी लगातार कितने समय तक देश बंद रहा, क्या स्थिति थी, कहाँ हमें सारी चीज़ें चली गई थी, देख रहे थे आप लोग, भूखों मरने लगे थे। अब उसी को भगवान की दया से कोविड जैसी महामारी पे कंट्रोल पाया गया। अब ट्रेनों को रोकना, बसों को रोकना, हाईवेज को रोकना, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि आम आदमी रोड के माध्यम से और रेल के माध्यम से ही सफ़र करके अपनी रोजी रोटी चलाता है, शहर जाता है, काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जा रहा है। इसके लिए हम कड़ा विरोध करते हैं कि टिकैत जी समेत पूरे संयुक्त किसान संगठन को कि उनकी सद्बुद्धि प्रभु दे और वो किसानों की बेसिक समस्या, धान क्रय केंद्र, बिजली में बढ़ोतरी, डीजल के बढ़े दामों पे सब्सिडी मिले। जैसे अभी एक प्रधानमंत्री जी ने बड़ा सराहनीय काम किया कि उन्होंने डीएपी खाद वगैरह पे सब्सिडी लागू की। तो हम इसलिए नहीं है कि विपक्ष का हर टाइम विरोधी करते रहें सरकार का, हमारा काम है जो अच्छी चीज़ें हो रहे हैं वो अप्रिशिएट करें कि उन्होंने अच्छा किया। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज हम लोगों ने दिया है कि डीजल पर भी किसानों को सब्सिडी चाहिए। अगर इस तरीके के प्रदर्शन का या इस तरीके के जो आप लोगों ने आज कार्यक्रम किया है, इसका कोई अंजाम नहीं निकलता है, तो आगे की क्या तैयारी है? ऐसा निगेटिव हम कोई चीज़ नहीं लेके चलते हैं। हम जीवन में जब से छोटे से बड़े हुए हैं, हम हर चीज़ को पॉजिटिव मान के चलते हैं। ऐसा कोई दुनिया में नहीं काम किया जाए जो संभव ना हो सके, और हमें इसी शांति तरीके से सरकार हमारी सारी बातें मानेगी और हम उसको मनवा के रहेंगे। ये आप देख लीजिए, आने वाले समय में सरकार को वो सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी जो हम लोगों ने उनको ज्ञापन में दिया है। महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष पारुल भार्गव ने कहा कि सिंधु बॉर्डर पर हुई किसान की हत्या की हम निंदा करते हैं और संयुक्त किसान मोर्चे को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जी, इसका संदेशा ये है कि हम किसानों के हित में हैं, पर हम पाखंड के हित में नहीं हैं। जो आज इतने महीनों से जो किसान संघर्ष कर रहा है, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वो किसान ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है। क्योंकि यहाँ से ये संगठन शुरू हुआ था, उसके बाद इस संगठन ने जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक रुख अपना लिया था, जो टिकैत के अंडर आ रहे हैं। जो बॉर्डर सील करने का या जो रेलवे लाइन का हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये विपक्ष और जो टिकैत जैसे हमारे किसान नेता हैं, उनके ऊपर बड़ा शर्म आती है कि जो मासूम किसान जो है, जिसको 2 वक्त की रोटी भी शांति नसीब नहीं हो रही है, उसके ऊपर हम जो है इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। हमारे देश में क्या किसानों को हक नहीं है प्रदर्शन करने का? अगर उनको लगता है कि उनकी मांगों को केंद्रीय सरकार नहीं पूरा कर रही है, तो क्या वो प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल प्रदर्शन करना चाहिए। आज भारतीय किसान ने यही तो किया है, प्रदर्शन किया है, पर किसान के हक में प्रदर्शन किया है। आज जो किसान की वाकई में जो उसकी मजबूरी और परेशानियां हैं, उस पर कौन प्रदर्शन कर रहा है, आप मुझको ये बताइए। आज हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में इतनी बारिश हुई है, हमारी किसानों की जो है फसल बर्बाद हो गई है, उनके पास गोडाउन नहीं है, उनके पास सुविधा ही नहीं है, बिजली का बिल इतना उनका आता है, पेट्रोल डीजल की वजह से जो है शहरों में सब्जियाँ महंगी मिलती हैं, पर उस किसान ने कभी 1 रुपये का दाम नहीं बढ़ाया है अपनी सब्जी बेचने के लिए। ये होना चाहिए मुद्दा, ना कि ये मुद्दा होना चाहिए कि आप जो है ऑपोजिशन के साथ मिलके और उसके बाद जो है आप भी समझते हैं, आप लोग पत्रकार लोग हैं, कि कौन क्या किस मतलब से बीच में घुसता है। आज जो लाल किले पे हुआ, जो और जगह पे हो रहा है, आपको लगता है कि ये वाकई में ओरिजिनल किसान है जो ये हरकतें कर रहा है? नहीं कर रहा है ये किसान। सुप्रीम कोर्ट ने दावा कर दिया है कि जो प्रदर्शन हो रहा है किसानों के द्वारा हो रहा है। केंद्रीय सरकार का भी मानना है कि जो प्रदर्शन है वो किसानों के द्वारा है। तो भारतीय किसान मंच कैसे कह सकता है कि वो जो प्रदर्शन है वो किसान नहीं कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, हम भी उसी को मानते हैं, हम भी किसान हैं, पर आप हमको ये बताइए कि जो इधर हो रहा है, जो आम आदमी का नुकसान हो रहा है, जो किसानों का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या टिकैत साहब इसकी भरपाई करेंगे? आप मुझे ये बताइए, जो हमारी महिला किसान हैं, क्या वो अपने घर को, बच्चों को, सबको छोड़ के क्या इतने महीने बैठ सकती हैं? वहाँ पर कभी आपने जाके देखा है? हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं खुद, हम लोग वहाँ पर जाके बैठे थे, हज़ारों की तादाद में जाके बैठे थे, 27 दिन तक बैठे रहते बॉर्डर पर। जब हमको वहाँ पर ये लगा कि ये तो जो है राजनीति हो रही है और ये कोई किसान संगठन के लिए काम नहीं हो रहा है, तब हमको बहुत निराशा होकर हमको आना पड़ा और फिर वापस 0 से हमको शुरुआत करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में योगी सरकार चल रही है, तो उनसे आपका क्या मांग है या उनसे आपका क्या कहना है?
देखिए, योगी सरकार जी से हमारी यही मांग है कि एक तो जो है मंडियों को वापस खोला जाए, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दूसरा, कम से कम किसानों के लिए बिजली और पेट्रोल डीजल की जो है कीमतों को कम किया जाए, क्योंकि जो सब्जी वो बेचता है उसको कुछ नहीं मुनाफा हो रहा है, बिचौलिए ज़्यादा मुनाफा ले रहे हैं और शहरों में सब्जियाँ इसलिए महंगी हो रही हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ गए हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश का किसान है वो काफ़ी गरीब है अगर आप कंपेयर करेंगे पंजाब के किसान से। तो जो उत्तर प्रदेश का किसान है उसके पास ना ही इस वक्त बिजली पूरी आती है, ना ही उसकी सिंचाई पूरी हो रही है, ना ही उसके पास गोडाउन है। अब वो अगर ये अपनी खेती नहीं बेचेगा तो वो अगली खेती की तैयारी कहाँ से करेगा? क्योंकि हम पूरे देश के किसानों को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। हमको ये समझना पड़ेगा कि हर प्रदेश के किसान की जो है दिक्कतें अलग है, उनका जो मनोबल है वो अलग है हर जगह पे। एक तरफ जहां कुछ किसान नेता किसान संगठन कृषि कानून के खिलाफ लगभग 10 महीने से लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, तो वहीं कुछ किसान संगठन हैं जो राकेश टिकैत के खिलाफ पद यात्रा निकाल रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज भारतीय किसान मंच द्वारा पद यात्रा निकाली गई। उनका मानना है कि राकेश टिकैत जो प्रदर्शन लगातार करते आ रहे हैं उससे आम जनमानस का काफ़ी नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से देश बंद हो रहा है, रेल बंद हो रहा है, इससे हमारी आम जनता सिर्फ पीड़ित हो रही है, किसानों का हित नहीं हो रहा है। उनका मानना है कि हमें किसानों के हित के लिए काम करना चाहिए, ना कि आम जनता को समस्याओं से घेरना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके के प्रदर्शन का या इस तरीके की पदयात्रा का अब अंजाम क्या निकलता है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।